हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जीव जगत का पार्ट 2 करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट करा दी हूँ मैं और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में 1 से 10 तक क्वेश्चन हुआ था। इसमें 11 से 20 तक होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे। जो लोग न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे। दिए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव का सही टैक्सोनॉमिक वर्गीकरण कौन सा है? और वही क्रम में पूछा है, ठीक है। होमो सेपियंस प्राइमेटा ये नहीं होगा क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में दिया है। होमो सेपियंस छोटा होता है, इसलिए ये नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन दूसरा ऑप्शन देखते हैं। मेमोलिया प्राइमेटा होमोनिडी होमो सेपियंस ये है हमारा सही आंसर, ठीक है। सी देखते हैं। होमो सेपियंस दिया है तो सी नहीं होगा क्योंकि छोटे से बड़े के क्रम में दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है। लेमार्क, डार्विन, कैरोलस लिनियस, रॉबर्ट हुक। तो आंसर हमारा हो जाएगा कैरोलस लिनियस। ये इनको फादर्स ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है और सिस्टेमा नेचुरी बुक इन्होंने लिखी थी, इसलिए इनको लेखक कहा जाता है। और रॉबर्ट हुक ये सेल की खोज किए थे, सेल की खोज इन्होंने की थी। और डार्विन डार्विन इन्होंने नेचुरल सेलेक्शन दिया था, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक भी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाउस फ्लाई का, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। आई होप सबको पता होगा ये होता है घरेलू मक्खी का, ठीक है। और होमोसेपियंस होता है ह्यूमन का, मानव का। और टाइटिकम ये होता है गेहूं का, ये होता है शेर का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैविक वर्गीकरण में एक कुल यानी कि फैमिली किसके बीच में स्थित होती हैं? जगत और संघ नहीं होगा, ये नहीं होगा। जगत और संघ के बीच नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। ये वर्ग और गण के बीच, ये भी नहीं होगा क्योंकि वर्ग के बाद नहीं आता है और ना, ठीक है। और गण और वंश के बीच, ये सही आंसर है क्योंकि गण और वंश के बीच ही आता है कुल। और वंश और जाति के बीच, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, क्योंकि जाति के बाद वंश आता है, ठीक है। फिर कुल आता है, फिर गण आता है, इसीलिए हो जाएगा हमारा सी आंसर। गण और वंश के बीच है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। अजैव या निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि किस प्रकार होती है? मतलब नॉन लिविंग में, ठीक है। नॉन लिविंग में अंदरूनी कोशिकाओं के विभाजन द्वारा, गलत है। अंदरूनी नहीं होता, बाहरी होता है। इसमें बाहरी सतह पर पदार्थों के जमा होने से, ये सही है, भी सही है। दोनों तरीकों से गलत है। निर्जीव में वृद्धि नहीं होती, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा बाहरी सतह पर पदार्थों के जमा होने से, ठीक है। तो 15 हमारा हो जाएगा नॉन लिविंग में बाहर से पदार्थ जुड़ने पर बड़ी या वृद्धि होती है, जैसे पहाड़ पर मिट्टी, कण या रेत का जमा होना, इन्हीं सब कारणों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों की विविधता, बायोडाइवर्सिटी से क्या तात्पर्य है? ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या और प्रकार, यही आंसर होगा। दूसरा, केवल जंगलों में रहने वाले जानवर, तो ये गलत है क्योंकि केवल दिया है। केवल समुद्र में पाए जाने वाले जीव, ये भी गलत है। हवा में मौजूद मौजूद सूक्ष्म जीव, ये भी गलत है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की कुल संख्या और प्रकार। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। आगे देखते हैं। वर्ग की
टैक्सोनॉमी का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रास्टस नहीं, गलत है। कैरोलस लिनियस सही आंसर। जॉन रे एपिडिकोनले ये भी गलत है, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है। थियोफ्रास्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर न करते हुए म्यूजियम में कीड़ों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता है? उन्हें पहला ऑप्शन, उन्हें सुखाकर सीधे डिब्बों में रखकर, ये नहीं होगा, ऐसे नहीं रखते सीधे सुखाकर डिब्बे में। उन्हें मारकर, सुखाकर और पिन लगाकर बॉक्स में रखकर, ये आंसर सही है। फार्मेलिन के घोल में डुबाकर स्टिफिंग करके, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ए जो होता है स्टफिंग, ये बड़े जानवरों के लिए होता है, जैसे बाघ, पक्षी के लिए, कीड़ों के लिए नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर और बाघ, चीता, लायन, टाइगर और लियोपार्ड तीनों किस एक वंश के अंतर्गत आते हैं? ठीक है, फैलिस, तो फैलिस नहीं होगा। ठीक है, फैलिस में छोटी बिल्ली आती हैं, छोटी बिल्लियां आती हैं जो घरेलू होती हैं, तो ये नहीं होगा, फैलिस नहीं होगा। यानी ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुत्ते जैसे जानवर आते हैं। और पैंथेरा, ये है सही ऑप्शन, पैंथेरा, तो आंसर हो जाएगा सी। ये मक्का जो है ये घरेलू मक्खी के लिए है। ठीक है, पैंथेरा लियो जो है, अरे इसमें पैंथेरा लियो जैसे हो गया, पैंथेरा टाइगर, पैंथेरा पाडस, तेंदुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोग्राफ नामक टैक्सोनॉमिक साधन में किसकी जानकारी होती है? ऑप्शन हो गया, किसी क्षेत्र की सभी पौधों की प्रजातियों की केवल किसी एक टैक्सॉन या कुल वंश की विस्तृत जानकारी, जीवों के स्थानीय नामों की सूची, पौधों के औषधि गुण। ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिया है किसी क्षेत्र की सभी पौधों की प्रजाति की, तो ये नहीं होगा। और ऑप्शन बी ये सही है, क्योंकि इसमें दिया है केवल किसी एक टैक्सॉन या कुल वंश की विस्तृत जानकारी, इसमें विस्तृत जानकारी दिया है। ठीक है, स्थानीय सूची ये नहीं होगा, नामों की सूची ये नहीं होगा, पौधों में औषधि गुण ये नहीं होगा, क्योंकि ये दवाई के लिए है, मेडिकल से रिलेटेड, ये भी नहीं होगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, तो हम यहीं तक क्वेश्चन करते हैं, और इसका पार्ट 3 आएगा तो करेंगे, नहीं तो दूसरा चैप्टर का करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।